यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आज जो हम ये पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर सेकंड यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट क्या है। आज का आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका हिंदी का है, पेपर सेकंड। तो जून में 2011 में जो आपका पेपर हुआ था, 2011 का जून का पेपर हम करेंगे। तो आज से हम हिंदी की तैयारी अपनी करेंगे। यूजीसी नेट के जितने आपके ओल्ड पेपर है 2011 से अब तक के सभी पेपर हम सोल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला पेपर आपका है जून का 2011 का आपका पेपर हिंदी सब्जेक्ट आपका है। ये आपको इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। चलिए, ऑफिशियल आपका पेपर है। चलिए, अब इसमें आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड। तो सेकंड पेपर आपका है जो जून में 2011 में आपका हुआ था। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया। तो निर्देश आपका है, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। अंक सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन क्या है, इसमें 50 क्वेश्चन आपका क्या आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आपका होता है। तो एक क्वेश्चन 50 गुना 2 कितने आपके हो गए, 100 अंक का आपका पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपका होता है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो वृत्तांत कौन से ग्रंथ में है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए, इसे थोड़ा सा और बड़ा सा हम कर लेते हैं, जिससे ये आपका हो गया। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया महाप्रभु, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। ऑप्शन फर्स्ट 252 वैष्णवन की वार्ता। ऑप्शन बी भक्तिमाल। ऑप्शन सी 84 वैष्णवन की वार्ता। ऑप्शन डी वचनामृत। तो राइट आंसर क्या आपका 84 वैष्णवन की वार्ता। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 84 वैष्णवन की जो वार्ता है तथा 252 जो वैष्णव की वार्ता है, ये दोनों क्या आपकी 17वीं शताब्दी की आपकी है। कब की, 17वीं शती की आपकी है। जो गोकुलनाथ की रचना है, किसकी रचना है ये आपकी, गोकुलनाथ की रचना किसकी है, गोकुलनाथ की रचना है। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए कबीर। ऑप्शन बी तुलसी। ऑप्शन सी सुर। ऑप्शन डी रैदास। तो राइट आंसर क्या आपका कबीर। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए कबीर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से कितने मानी है, किसने मानी है। ऑप्शन ए गारसा दैताशी। ऑप्शन बी पंडित रामानारायण दुगड़। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी या आपको पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण जो ग्रंथ है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए नायिका भेद। ऑप्शन बी काव्यांग विवेचन। ऑप्शन सी रस निष्पत्ति। ऑप्शन डी गुण दोष। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी काव्यांग विवेचन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। ऑप्शन ए बिहारी। ऑप्शन बी गणानंद। ऑप्शन सी मतीराम। ऑप्शन डी तोष। तो राइट आंसर क्या आपका बिहारी। तो रीति शब्द कौन सा है आपका, बिहारी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। तो अनुमितिवाद के जो प्रतिष्ठाता है वो कौन है। ऑप्शन ए भरत मुनि। ऑप्शन बी आनंदवर्धन। ऑप्शन सी शंकुक। ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी शंकुक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स्थ का ऑप्शन सी शंकुक क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 है, किस्म कुसुम जानकर झपटा बोरा सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर, डैश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी स्वभावोक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी भ्रांतिमान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, काव्यालंकार के रचयिता है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी दंडी। तो राइट आंसर क्या होगा आपके? ऑप्शन सी भामा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी भामा क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। तो राइट आंसर क्या आपका? मलयालम इसका राइट आंसर होगा। तो मलयालम भाषा आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी ओरछा एवं झांसी, ऑप्शन सी मथुरा वृंदावन, ऑप्शन डी बनारस। तो कहाँ पर बोली जाती है? यह आपकी बोली जाती है मथुरा वृंदावन में। तो ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में। और इलाहाबाद में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी अवधी भाषा आपकी बोली जाती है। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। ओरछा एवं झांसी में आपकी बुंदेली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? बुंदेली भाषा आपकी बोली जाती है। मथुरा वृंदावन में आपकी ब्रज भाषा आपकी हो गई। और जो बनारस है, बनारस में आपकी भोजपुरी बोली जाती है। तो बनारस में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी नेमिचंद्र चंद्र जैन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी नेमिचंद्र चंद्र जैन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मतवाला के संपादक कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी धर्मवती भारती, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी शिव पूजन साहे। तो राइट आंसर क्या आपका? निराला। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी निराला आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या आपका? निराला। तो जो क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, निराला आपका राइट आंसर होगा। निराला राइट आंसर आपका है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है तो मतवाला, जो मतवाला आपका है ये निराला का आपका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पत्र है वो क्या है आपका? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा आपका है। फिर आपका है धर्मवीर, जो धर्मवीर भारती है इसका धर्मयुद्ध आपका है, धर्मयुद्ध। और शिव पूजन साये का आपका माधुरी है। क्या है बच्चों? माधुरी आपका हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी निराला आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका है, साखी किसका संकलन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी कीर्ति चौधरी, ऑप्शन सी हरिनारायण व्यास, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जीवन विवेक की साहित्य विवेक है डैश किसका कथन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16,
आलमा कबूतरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट है, तो मैत्रेयी पुष्पा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। विलोम किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी कोमल गंगाधर, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, आषाढ़ का एक दिन इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी सूरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है सूरसैनी अपभ्रंश। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? ऑप्शन ए कलम का सिपाही, ऑप्शन बी चीड़ों का पर चांदनी, ऑप्शन सी अर्ध कथानक, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अर्ध कथानक। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है। चितवहन की चार निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, ऑप्शन बी आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास, हृदय की परख, ऑप्शन सी हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, ऑप्शन डी अमर अभिलाषा, हृदय की परख, आत्मदाह, हृदय की प्यास। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह आपकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए कफन, ग्राम, पोल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन बी ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पोल गोमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी पोल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, कफन, ग्राम, ऑप्शन डी डिप्टी कलेक्टरी, पोल गोमरा का स्कूटर, ग्राम, कफन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पोल गोमरा का स्कूटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में दिया गया आपका निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यश्री खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी कोणार्क, भारत दुर्दशा, राज्यश्री खजुराहो का शिल्पी, ऑप्शन सी खजुराहो का शिल्पी, कोणार्क, राज्यश्री, भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी भारत दुर्दशा, राज्यश्री, कोणार्क, खजुराहो का शिल्पी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, भारत दुर्दशा, राज्यश्री, कोणार्क, खजुराहो का शिल्पी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 आपका दिया गया कालक्रम अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्य अलंकार, सूत्रवर्ती, नाट्य शास्त्र, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, सूत्रवर्ती, 10 रूपक, काव्य प्रकाश, ऑप्शन सी काव्य अलंकार, सूत्रवर्ती, नाट्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, 10 रूपक, ऑप्शन डी 10 रूपक, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, सूत्रवर्ती, नाट्य शास्त्र। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, सूत्रवर्ती, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है।
क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। ऑप्शन बी, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, देश विदेश, अरे यायावर रहेगा याद, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। ऑप्शन सी, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन डी, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है आपका 26, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, आज्ञा, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन बी, आज्ञा, नरेंद्र शर्मा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी, बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, आज्ञा। ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा, आज्ञा, बच्चन, भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, आज्ञा, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। ऑप्शन ए, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, आज्ञा। ऑप्शन बी, आज्ञा, दिनकर, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। ऑप्शन सी, दिनकर, आज्ञा, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, आज्ञा, दिनकर। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दिनकर, आज्ञा, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन बी, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर, बाहुबली रास। ऑप्शन सी, नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन डी, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वरी, बाहुबली रास से नेमिनाथ, स्थूलीभद्र। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए आपका राइट है, भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 29, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में वाजिशवा के बहाने। ऑप्शन बी, वाजिशवा के बहाने, नए इलाके में, सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रोंदे हुए थे। ऑप्शन सी, नए इलाके में, सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, वाजिशवा के बहाने। ऑप्शन डी, सीढ़ियों पर धूप, इंद्रधनु रोंदे हुए थे, वाजिशवा के बहाने, नए इलाके में। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है क्वेश्चन 29 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका काव्य है। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है काव्य है, लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सुमेलन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो जो सुमेलन आपका होगा इसमें शब्दार्थ साहित्य काव्याम। तो शब्दार्थ साहित्य काव्याम क्या आपका? ये भाम है आपका, है क्या है ये? शब्दार्थ साहित्य काव्याम, ये आपका हो गया। ये आपका अब मिलान इसमें करना है। तो शब्दार्थ साहित्य काव्याम आपका है भाम है। 5th नंबर पर जो आपका दिया गया शरीरन तावेदिष्टार्थ व्यवचिना पदावली। तो ये क्या हो गया आपकी? ये आपकी दंडी की है, दंडी आपका हो गया। फिर आपका है श्री रमणी या नाट प्रतिपादक है शब्द काव्याम, ये आपका है पंडित। ये क्या है आपका? पंडित राज जगन्नाथ। फिर आपका है वाक्यायन रसात्मक काव्याम, ये आपका विश्वनाथ आपका हो गया। फिर आपका ये विश्वनाथ आपका हो गया। लास्ट आपका बचता है वाक्य है रसात्मक काव्य व्यक्ति।
चलिए अब जो इसका सीक्वेंस देखते हैं, इसका सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सीक्वेंस इसमें बनता है आपका 5th 4th 1st और 2nd आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी क्या करना है आपको, सुमेलित आपको करना है, मिलान आपको करना है। तो पहले आपको अभिव्यंजनावाद आपको दिया गया, ये क्या है आपका क्रोचे। फिर आपका है अंत्येश चेतनावादी यथार्थवाद, ये आपका DH लॉरेंस, क्या हो गया आपका DH लॉरेंस। फिर आपका है स्वतंत्रतावाद, तो ये क्या हो गया आपका वर्ड्सवर्थ आपका है। फिर आपका है संप्रेषण, संप्रेषण आपका होता है रिचर्ड, संप्रेषण क्या आपका रिचर्ड। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो क्या बनता है, तीसरा सीक्वेंस आपका तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निबंधकार और कृतियों का सुमेलन आपको करना है, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। तो पहले आपको दिया गया है कुबेर नाथ रॉय, ये क्या होगी, ये आपका है प्रिया नीलकंठी। भी आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका हो गया भीष्म को क्षमा नहीं किया। विधानिवास मिश्र, विधानिवास मिश्र आपका है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। लास्ट आपका रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल आपका है चिंतामणि। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का, ये आपका है 2nd 4th 3rd और 1st आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा चौथा तीसरा दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा चौथा तीसरा पहला दूसरा, तीसरा चौथा तीसरा पहला आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। तो इसमें सुमेलन आपको करना है उपन्यास और उपन्यासकारों का। तो जो पुनः नरवा आपका दिया गया, ये क्या होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कब तक पुकारूं, तो कब तक पुकारूं रांगे राघव, ये आपका है रांगे राघव। फिर आपका है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, ये आपका हो गया भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप क्या आपका यशपाल। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनता है तीसरा चौथा दूसरा और पहला, ये आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी तीसरा चौथा दूसरा पहला आपको ऑप्शन सी में मिलता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका है पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। तो किसका सुमेलन करना है आपको, पत्रिका और उनके संपादन का। तो पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में वर्ग, ये आपका है वागड़, तो वागड़ आपका है विजय बहादुर सिंह। फिर आपका है नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय आपका है रविंद्र कालिया। वसुधा, वसुधा आपका है कमला प्रसाद और रंग प्रसंग आपका होगा प्रयाग शुक्ल। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा 5th 3rd 1st और 2nd आपका सीक्वेंस बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। तो सुमेलन इसमें करना है कहानीकार और उनका। तो पहला आपका उषा प्रिया वंदना, उषा प्रिया वंदना आपका है वापसी। फिर आपका है मनु भंडारी अकेली, ये आपका क्या है अकेली आपका हो गया। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती क्या हो गया आपकी सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा, निर्मल जो वर्मा है ये आपका परिंदे। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बनता है 3rd 5th 1st और 2nd, ये आपका सीक्वेंस बनेगा तीसरा पांचवा पहला दूसरा। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। पंक्तियों के साथ क्या करना है आपको,
कवियों का सुमेलन आपको करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, जिधर क्या है अन्याय है उधर ही शक्ति है, ये आपका निराला के साथ आपका मैच करेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये आपका है प्रसाद। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, ये नागार्जुन का है। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आपका दिनकर का। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बना आपका क्वेश्चन 36 का तीसरा, पांचवा, पहला और दूसरा आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। विद्या को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। विद्या को क्या करना है, उसकी रचना के साथ सुमेलित करना है। तो कविता, कविता जो आपकी है ये आपका होगा अबूतर कबूतर। फिर आपकी कहानी शहादतनामा, कहानी क्या है शहादतनामा। उपन्यास आपका है पहला गिरमिटिया। नाटक जो आपका है यह हो गया आपका देहांतर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका पांचवा, चौथा, पहला और दूसरा। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 38 है आपका, चलिए इसमें आपको दिया गया पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित करना है। तो न्योनिया आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा। राय साहब आपका है गोदान। इसके बाद प्रशांत आपका है मेला आंचल। रेखा आपका होगा नदी के द्वीप, यह आपका होगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है, पांचवा, चौथा, दूसरा और पहला। तो ये आपको ऑप्शन बी में मिला। ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक को क्या करना है, उसके पात्र के साथ सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त का पात्र क्या है आपका सिंहरन। फिर आपके आषाढ़ का एक दिन, यह आपका विलोम हो गया, क्या हो गया विलोम। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह आपका क्या है ओकाक आपका है देहांतर आपका हो गया पुरु। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा आपका चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको सेम सीक्वेंस मिला और ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। असर्शन वाले क्वेश्चन आपके आगे। स्थापना असर्शन है आंतरिक संवेद भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। तर्क या रीजन, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। कविता क्या है, लोक रंजन से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका है ए। तो आपका असर्शन तो आपका सही होगा, लेकिन रीजन जो है आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। स्थापना है असर्शन है दंड कोप का एक ही विधान है। तर्क रीजन, क्योंकि दंड से कोपोषमन होता है। दंड से क्या होता है, कोपोषमन होता है। तो इसमें क्या आपका दोनों के दोनों आपके सही है। असर्शन और रीजन दोनों क्या हो गए, सत्य आपके हो गए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, दोनों के दोनों आपके सही है, ए बी और आर बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। स्थापना असर्शन है आपका श्रद्धा का मूल तत्व है, दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क रीजन, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है, क्या टिक सकती है। तो इसका तो क्या राइट आंसर, इसमें आपका ए यानी असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन आपका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43। स्थापना है असर्शन है सबसे मधुर या रसमयी वगाधरा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। तर्क या रीजन, कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। तो क्या है, अनिवार्य आपका है। तो इसमें आपका असर्शन क्या होगा, आपका सही है, लेकिन रीजन आपका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन 44 आपका स्थापना असर्शन है। प्रेमचंद्र ने साहित्य में मनुष्य के अस्तित्व का अन्वेषण किया है। तर्क या रीजन, प्रेमचंद्र की रचनाएं कल्पनानिष्ठ है। तो इसमें आपका क्वेश्चन 44 में राइट आंसर क्या आपका जो असर्शन है वो तो आपका सही है, लेकिन रीज़न क्या होगा आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, असर्शन सही है लेकिन रीज़न आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, स्थापना है असर्शन है। कबीर क्रांतिकारी कवि है। तर्क या रीज़न, वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य सैशुअर है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जो असर्शन है वो तो आपका सही है, लेकिन रीज़न क्या होगा आपका गलत आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए आपका सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है निर्देश, आपको निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के उत्तरों के दिए हुए बहुविकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। चलिए अब जो आपको दिया गया अब इसमें देखते हैं। पहले आपको दिया गया कलियुग, कलियुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग ने ग्रस्त को ज़रूरत से ज़्यादा संस्यालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलदस्यु भावुकता को कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पद पर भक्त को कंप, आवेग, जड़ता और रोमोद्गम की अवस्था ले आ देती है वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मृचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है तो फिर रोने से होता क्या है। तो रोने से आपका हो गया क्या। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कलयुग सभी युगों से क्यों अच्छा है। ऑप्शन ए क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है। ऑप्शन बी इसमें मानस पाप का फल मिलता है। ऑप्शन सी इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, इसमें मानस को पुण्य का फल मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया। ऑप्शन ए भक्ति साधना कठिन है। ऑप्शन बी भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन सी भक्ति ईश्वरीय प्रेम के कारण सुलभ है। ऑप्शन डी भक्ति में योग के समान कृच साधना नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, भक्त की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, योग में ग्लदस्यु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है। ऑप्शन ए योग साधना कठोर साधना है। ऑप्शन बी योग में भावना को स्थान नहीं है। ऑप्शन सी योग की पद्धति में ज्ञान की सुसुकता है। ऑप्शन डी योग गृहस्थ के लिए दुष्कर है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, योग में भावना को स्थान नहीं है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। ऑप्शन ए गृहस्थ के लिए योग साधना कठिन है। ऑप्शन बी भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता है। ऑप्शन सी भक्ति एक सस्ता सौदा है, योग महंगा। ऑप्शन डी गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग में दुष्करता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, भक्ति में सरसता है, योग में दुष्करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50, परम तत्व क्या है। ऑप्शन ए वह अखंड चैतन्य स्वरूप है। ऑप्शन बी वह विभाग अविभाग से परे है। ऑप्शन सी वह गुणहीन आकारहीन है। ऑप्शन डी वह मायातीत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी वह विभाग अविभाग से परे है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 50 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज आपने हिंदी का पेपर किया जून में, जो आपका 2011 में आपका पेपर हुआ था। चलिए अब से हम हिंदी की भी प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।